नशीन पे तशरीफ़ फरमा जनाब शाहिद साहब, मोहसिन खान साहब, शमीम एसके, शकील साहब, शाहीन बी, फ़रूक अहमद साहब, दीगर मजलिसी क़ायदीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार मारो बहनों, हज़रात, मैं हैदराबाद से आपके हल्के में आया हूँ, शहर में आया हूँ। इंतखाबात का वक्त शुरू हो चुका है, सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और सारे के सारी जमातें आपके बीच में आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि अपने हक़ में आपका वोट हासिल करने की। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो साल के 12 महीने आपके बीच में रहती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे असम्बली में हो, चाहे आपके शहर में हो, चाहे आपके बल्दिया में हो। हजरात, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला मालेगांव शहर के अंदर बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है। तो आप परेशान होकर ये कहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी नहीं इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। मेरी मुराद, यहाँ पर हमको परेशान करने की साजिश की जा रही है, हर तरीके में से बांटा जा रहा है, हर तरीके से हमको पीछे रखा जा रहा है। हमें से नहीं एक लोगों को खरीद कर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साजिश की जा रही है और उसका नाम इस्लाम पार्टी है। हजरात, आज वक्त का तकाजा है, आपके हलकों में जो अधूरे काम है वो काम नहीं हुए हैं। 40-75 साल हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हम जैसे के वैसे हैं, अभी तक भी वैसे हैं, क्योंकि आपने जनता दल को मौका दिया, समाजवादी पार्टी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, कई और दूसरी जमातों को मौका दिया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने 2014 में आई है और उसके बाद 19 में मुफ्ती साहब यहाँ से रुकन में असम्बली बने हैं। ये आपका इत्तेहाद है और आपने सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत किया है। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ एमएलए से काम नहीं चलता, क्योंकि मालेगांव बहुत छोटा शहर है। मालेगांव में 2 एमएलए आते हैं और 84 कॉर्पोरेटर्स आते हैं। यहाँ की बल्दिया का बजट मालूम है आपको, 1200 करोड़ रुपए है सालाना, और 1200 करोड़ के अंदर बल्दिया के अंदर उसका आधी रकम तनख्वाहों में जाती है और खर्च में जाती है, आधा रकम बचती है। और उसके बाद बावजूद भी मालेगांव शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं जो सड़क पर ठहरा हूँ, यह सड़क ईदगाह को जाती है, लेकिन यह डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर रास्ता खोलना है तो रास्ते को यहाँ पर बंद किया गया है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, ना लाइट है, ना सवरेज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हिदायत पर आज मुफ्ती साहब ने आज ऐवान असेंबली में हुकूमत से लड़कर झगड़कर आपके मालेगांव शहर के लिए 500 करोड़ रुपए हासिल किया है। जो ओपन ड्रेनेज है उसको बंद कर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। 1 साल 1.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके गलियों में भी ओपन ड्रेनेज का काम खत्म हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारनामों पे कारनामे करेगी। आज जैसा कि मैंने देखा है, मालेगांव के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना स्कूल है, ना आपके हलके में कोई दवाखाना है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ना सड़क है, ना कुछ भी नहीं है। फिर इलेक्शन में आते हैं और कहते हैं कि हमारे ही बीच में तफरका पैदा करते हैं और आपके वोट हासिल कर फिर इंतखाबात में जीत कर हमको बेवकूफ बनाते हैं। बताओ ये कहाँ का इंसाफ है। हैदराबाद के अंदर मैं अगर बात करूंगा, जहां से मैं आता हूं, अगर मैं बयान करूंगा तो रात हो जाएगी, लेकिन कारनामे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खत्म नहीं हो गए। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 दवाखाने हैं, एक 1500 बिस्तर का, एक 700 बिस्तर का। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कई तालीमी इदारे हैं, माशी मैदान में बैंक है। क्यों तालीमी इदारे मजलिस के पास है? क्योंकि हमारी कौम को कमजोर करने की साजिश भी हैदराबाद में की गई थी, लेकिन उस वक्त के सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने, असद साहब के वालिद, वहां की उनकी दूरअंदेशी का नतीजा
है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इतने सारे तालीमी इदारे हैं, तो दूसरी तरफ माशी मैदान में अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो हमको ब्लैक लिस्टेड बताते हैं, हमको लोन नहीं दिया जाता है। तो हैदराबाद के अंदर वैसे कार्रवाई, वैसे कारनामे हो रहे थे, तो उसको देखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दारुसलाम बैंक कायम किया। बताओ कौन सी हिंदुस्तान के अंदर कौन सी जमात के पास इतने सारे असासजात है? किसी के पास भी नहीं है। हैदराबाद के अंदर जो दारुसलाम हेडक्वार्टर्स का नाम है, वहां पर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 11 बजे सुबह और 2:30 बजे दोपहर तक अवाम के बारे में, अवाम का मसला हल करते हैं। पूरे एमएलएस बैठते हैं, कॉर्पोरेटर्स बैठते हैं, अवाम डायरेक्ट आके मिल सकती है। क्या बताओ आप आपके लोगों से यहां पर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। यही चीज बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि आपके हलके में आकर, आपके शहर में आकर यहाँ पर जो परेशान है वो परेशानी को दूर करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ 2014 में यहाँ पर महाराष्ट्र आया था। महाराष्ट्र के हर वो चप्पे चप्पे पर अकबर साहब ने दौरा किया और रिपोर्ट पेश की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि यहाँ के मुसलमान परेशान है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम माशी मैदान में परेशान है, नौकरी नहीं है, न सेहत के मैदान में दवाखाने नहीं है, न तालीम के मैदान में स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 90% से ज्यादा हमारी आबादी सिर्फ मालेगांव के अंदर है, सारे महाराष्ट्र के अंदर। इसीलिए मालेगांव को बिछड़ा हुआ बनाना चाहते हैं। हमारे बीच में से खरीद कर एक बड़ी एक जमात बनाकर एक हरा कलर करने से या इस्लाम पार्टी बनाने से नहीं होता मेरे भाई। इसके लिए कुर्बानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने दियानतदारी, ईमानदारी के साथ काम करती हुई आ रही है। जब बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में ठहरते हैं तो बताओ आप, किसी कोई आवाज उठा सकता पार्लियामेंट के अंदर? कोई आवाज नहीं उठा सकता। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में ठहरते हैं तो किसी की मां नहीं जनी बैरिस्टर साहब के हाथ में डालकर कुछ कहे, या नरेंद्र मोदी कहे, या अमित शाह कहे, या राहुल गांधी कहे, कोई नहीं कह सकता। एनआरसी की दस्तावेज पेश किए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, तो क्या हुआ मालूम है आपको? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दस्तावेज को फाड़कर नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंकने की सलाहियत अगर कोई रखते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रखते हैं। आज सारे हिंदुस्तान की नजरें, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सारे हिंदुस्तान की नजरें महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस पर नहीं है। कई शहरों में इलेक्शन है लेकिन मालेगांव पर है। सिर्फ प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पुलिस की इंटेलिजेंस हो, सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं, एक ही जगह उनकी नजर है, वो है मालेगांव शहर। क्यों मालेगांव शहर याद आ रहा है? मालेगांव शहर क्यों याद आ रहा है? बम ब्लास्ट हुआ तब याद नहीं आया, कई कोविड आया तब याद नहीं आया। आज क्यों मालेगांव याद आ रहा है? क्योंकि आज हुकूमत डर चुकी है। मैं जिम्मेदारी की हैसियत से कह रहा हूं, ये बीजेपी की हुकूमत डर चुकी है। मालेगांव के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर यहां पर बल्दिया पर कब्जा करेंगे तो यहां पर मालेगांव जो बिछड़ा हुआ है, यहां पर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है, वो काम पूरे का पूरा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। हर गली गली में काम होगा। मुझे 2014 से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके शहर में भिजा रहे हैं। अगर ये कॉर्पोरेटर्स खुदा ना खास्ता काम नहीं किया तो मैं जिम्मेदारी के हैसियत से कर रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कह रहा हूं कि मैं बैरिस्टर साहब को, अगर आप मुझे कहेंगे, मैं वो बैरिस्टर साहब से कहकर हैदराबाद से आपका काम कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये अज़म है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। यहाँ पर लड़ाई जैसे कि मैंने कहा था बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, तो दूसरी तरफ मजलिस की लड़ाई कांग्रेस से भी है। कांग्रेस कौन सी जमात है? बाबरी मस्जिद शहीद करी, उस वक्त के वजीर आजम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उस वक्त हमको हर कई परेशान किया गया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। इनके ही नाजायज औलादों को यहाँ पर खरीद कर, करोड़ों रुपए में खरीद कर, आपके बीच में भिजाकर इस्लाम पार्टी बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। बताओ ये सही है या गलत है? अरे आज मुसलमान नौजवानों को नशे की हालत में परेशान किया जा रहा है। इतनी बड़ी नशे की गोलियां देते हैं कि ऐसे
कारनामे हैं इनके कि हमको यहाँ पर कोई काम का नहीं रहता नौजवान, वैसे उनकी हालात कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बीजेपी चाहती है कि हमारे नौजवानों को खत्म करे, ये बीजेपी चाहती है हमको परेशान करे। यही अपनी तकरीर को खत्म करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। मैं हैदराबाद से और मेरे साथियों के साथ हैदराबाद से आपके हलकों में, आपके शहर में आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजरें यह देखती हैं, लोग कह रहे हैं कि मजलिस 30-40 सीटें जीतेगी। नहीं मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी की हैसियत से कह रहा हूं, मालेगांव मेयर के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 से ज्यादा सीट मालेगांव शहर से हासिल करेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आप देखिए कि मालेगांव शहर के अंदर तरक्याती कामें शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर असद नोनी साहब की जो पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज को पूरे मालेगांव के अंदर रखेंगे। हैदराबाद के अंदर और एक पॉलिसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है, वो कारनामा ये है कि फिल्टर का पानी सालारे मिल्लत वाटर प्लांट जो असद साहब अकबर साहब के वालिद के नाम से जगह जगह पर वहां पर हुकूमत से लड़कर फिल्टर वाटर प्लांट जो कायम किया है, उसमें 1 रुपए के अंदर 10 लीटर पानी आप वहां से ले सकते हैं। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला मेयर बनने के बाद मालेगांव शहर के अंदर कोने कोने में चप्पा वो वाटर प्लांट डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही अज़म लेकर मैं आपसे रुखसत होता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा भाई जो है ये मोहम्मद हनीफ मोहम्मद यूसुफ ईसा, इस लड़के को मैंने साथ में लिया, इस नौजवान को साथ में लिया, क्योंकि माजी में मेरे पैनल में मेरे वालिद साहब थे, वो बुजुर्गी की वजह से वार्ड पे ध्यान नहीं दे सके। हमने तामीरी काम सब किए, लेकिन जहां पर जो जिस्मानी मेहनत करना थी वहां पर हमारी नुमाइंदगी कम हुई। इस बात को महसूस करते हुए हमने जो है मोहम्मद हनीफ यूसुफ ईसा को इस पैनल में लिया, ताकि ये नौजवान हर वक्त, इसमें काम का जज्बा है, काम करने की सलाहियत है, अल्लाह ने इसे शौक दिया है काम करने का, इसकी इस सलाहियत को महसूस करते हुए हमने इसको पैनल में लिया कि जहां हम लोग, मैं और गबू जो है मिलकर बजट लाकर काम कर सकते हैं। गबू में भी वो तड़प है, वो सलाहियत है कि वो हर एक आम आदमी का काम कर सकता है, और इसके अलावा भी उसमें सलाहियत है कि वो बजट लाकर काम कर सकता है। हमने ऐसे लोगों को देखकर एक तामीरी पैनल बनाया कि मुस्तकबिल में हम कारपोरेशन के इलेक्शन में आवाम से जो वादा करें, जो वादा उनसे किया जाए उसे मुकम्मल किया जाए। आज भी हमारा वार्ड 70% आज तामीरी काम मुकम्मल हो चुके हैं। 30% हमारे वार्ड में तामीरी काम काज बचे हुए हैं, उनको मुकम्मल करना है। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद और नारों की सियासत नहीं है, ये हमारी जरूरत और बुनियादी मसाइल की सियासत है। इसलिए आने वाले वक्त में जो 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आप चारों वोट जो है पतंग निशान पर जो लगाकर इस तामीरी पैनल को कामयाब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मालेगांव में तो और बारीकी से सर्वे करवाएंगे बीजेपी, आरएसएस, एक एक चीज का सर्वे, एक एक पेपर मांगे जाएंगे। मुझे बताओ, यहाँ पर इस आयशा नगर इलाके के अंदर या हजार खोली इलाके के अंदर या मालेगांव शहर के अंदर कहाँ के लोग बसे हैं? यूपी से आके लोग बसे, खानदेश से आके लोग बसे, मराठवाड़ा से आके लोग बसे, नासिक जिले से लोग आकर बसे, विदर्भ से आके लोग बसे, यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके अगर वालिदैन बुजुर्ग होंगे जो 80 साल की उम्र होगी, 70 साल की उम्र होगी, आजादी के बाद आई, आजादी के पहले अगर आपसे वो सबूत मांगे जाएंगे तो आप वो सबूत कैसे लाकर देंगे, ये सवाल भी आपके सामने होगा। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं कोई आपको डराने वाली बात नहीं बोल रहा। याद रखना, इलेक्शन तो सब वोट मांगने आपके पास आओगे। इस वार्ड में भी जलसे लगेंगे, स्टेज लगेंगे, तकरीरें होगी, बांटने की बात होगी, ये सब बातें होने वाली हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद जब सर्वे शुरू होगा तो आपकी मदद करने कौन आएगा, ये बात आपको जहन में फिट कर लेना चाहिए, जहन में याद कर लेना चाहिए, नोट कर लो। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। यही लोग जो आज उम्मीदवार है,
यही हम लोग, यही हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदारान, यही आप लोगों की मदद करने के लिए आएंगे। और मैं आज आपसे वादा करने आया हूं, आपसे वादा करने आया हूं। और शहर से भी मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूं, मैं यही इलेक्शन के बहाने से बेदारी ला रहा हूं। मैं सबको याद दिला रहा हूं कि आप तैयार रहो, आप तैयार रहो। कारपोरेशन का मेयर हमारी पार्टी का जरूरी है। अगर कारपोरेशन का मेयर होगा, सर्वे करने वाले कारपोरेशन के टीचर आएंगे, सर्वे करने वाले घर पट्टी के लोग आएंगे, सर्वे करने वाले हो सकता बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, हो सकता बाहर से सर्वे करने वाले भेज दे, तो उनसे सर्वे मुकम्मल कौन करवाएगा? कौन आपकी मदद करेगा? उनसे सर्वे बैठ के करवा लेना पड़ेगी, करवाना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके सबूत अगर 19-20 है पेपर, तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। एक जन्म दाखिले के अंदर गलत हमारी अगर स्पेलिंग हो गई, गलत नाम हो गया, एक छोटा सा गलत एफिडेविट हो गया जो 50 रुपए में बनता, तो आज 1 साल से लोग जेल में हैं। वो कौन सीधे करेगा? हम आपसे सीधे करवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके वार्ड में हेल्थ सेंटर बनाएंगे, हम आपके वार्ड में टेबल लगाएंगे, हमारे वर्कर हम सब मिलकर हम उसका मुकाबला करेंगे। आज ये बीजेपी की सरकार का मुकाबला करने की जरूरत है। ये लड़ाई मैंने पहले कहा रोड गटर की नहीं है। अल्लाह का करम है कि हमारे इलाकों के अंदर रोड अच्छी है, बुनियादी सहूलत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा बहुत जो भी वार्ड के अंदर, गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर काम होगा, तो सब इक्तदार आने के बाद, मेंबर चुन के आने के बाद वो काम मुकम्मल होगा। आज ये लड़ाई हमारी सीधा और सीधा बीजेपी से, आरएसएस से हम लोग लड़ने के लिए निकले हैं। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम इस मर्तबा हमारा साथ देगी। 1 साल के अंदर आपने देखा एमएलए साहब चुनकर चले गए, मैं इलेक्शन हार गया, उसके बावजूद भी मैं आपके बीच में खड़ा रहा, आपके मसले मसाइल उठाता रहा, आपके लिए मैं लड़ता रहा। आज भी मैं लड़ रहा हूं। मैं हार गया, अब 4 साल बाद इलेक्शन आएगा, ना जाने क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वक्त हमारे सामने आया है। कारपोरेशन का इलेक्शन है और ये कारपोरेशन के इलेक्शन में हमारे को मेजॉरिटी, मेयर, इख्तियार हमारा अपना होना चाहिए, ताकि आपके मदद हम लोग कर सके। ये बात बोलने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया। और मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी को आप लोग वोट जो देना है, आपको सिंपल वोट देना है, बहुत इधर उधर भटकना नहीं है। एक हमारी सीट फकीर मोहम्मद शहादत, फकीर मोहम्मद साहब की बीवी बिना मुकाबला चुन के आ गई। अब जो मशीन होगी, उस मशीन पे आपको जहां रिक्शा निशान दिखेगा वहां बटन दबा देना। 3 वोट आपको देना है, जहां बटन दिखे वहां दबाना है रिक्शा निशान पर। वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो। हम एक मोहल्ले के, एक परिवार के लोग हैं। हो सकता उम्मीदवारों से आपकी नाराजगी, कॉर्पोरेटरों से नाराजगी, गलत फहमियां हो सकती, लेकिन आज मैं आपसे अपील करता कि आप लोग वो गलत फहमी, वो नाराजगी को थोड़ा दूर करिए और इस मर्तबा कारपोरेशन पे इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना चाहिए, मेयर हमारा होना चाहिए, हमारे वार्ड से कॉर्पोरेटर चुनकर जाना चाहिए। आपके जहां रिश्तेदार है, जहां ताल्लुकात है, आप वहां पर भी ये बात की अपील करें। इसीलिए आज मैं वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख का सूरज इंशाअल्लाह हमारे लिए एक नई मुस्तकबिल की तरफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।